warm welcome to Arise and Shine from wherever you are watching. Thank you so much for joining us. आप जहाँ कहीं से हमें देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं. ये बात मैं हमेशा कहती हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि हम आपको हमेशा याद कराते हैं कि प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ी हुई है इंग्लिश, तो अगर दोनों सिचुएशंस में दिस कोर्स इज़ यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि हम दोनों क्लासेस को साथ लेके चल रहे हैं. उन बच्चों को भी जिनको बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती है, उनके लिए भी ये कोर्स है, क्योंकि हम ब्लेंडिंग भी साथ साथ करवा रहे हैं. शुरू हमने फोनिक्स से किया था. एंड वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बेशक आप 8 क्लास में या 6 में है या 7 में है, और यू आर डूइंग FSC और BS ऑनर्स और वॉट एवर स्टडीज़ यू आर डूइंग, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ यूज़फुल, बिकॉज कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड और इंग्लिश कोर्स में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं लैंग्वेज बोलने के लिए या रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, वी आर ट्राइंग टू टीच यू एवरीथिंग एज ईजीली एज पॉसिबल, ताकि हम उसको आपके लिए सिंपल बनाएं, ज़्यादा मुश्किल ना करें. हम लोग कंजंक्शन कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट कंजंक्शन की तरफ हम जाएंगे. और हमने जो 3 टाइप्स उसकी करे थे, हमने कहा था कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव. अभी हम पहली ही टाइप कर रहे हैं, विच इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसने किन चीज़ों को कंजंक्शन का मतलब है ज्वाइन करना. ज्वाइन किनको करना? सेंटेंसेस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करना. हमने जो टिप ली थी कि हम ये एक एक्रोनिम है जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने F और 4 ये हमने कर लिया था, दोबारा मैं इसमें नहीं जाऊँगी. एंड नोर. अब हमने शुरू करना था बट से. हमने लॉर्ड्स प्रेयर भी की थी, इसमें हमने कहा था लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, बट डिलीवर अस फ्रॉम हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा. तो बट इस तरह से यूज़ होता है, नहीं एक कॉन्ट्रास्ट दे रहा है आपको कि आप सेंटेंसेस, अब जैसे डिलीवर अस फ्रॉम ईवल एक अलग सेंटेंस है और ये लीड अस नॉट इन टेम्पटेशन सॉरी दैट्स अनदर सेंटेंस. दोनों को जॉइन कौन सा कंजंक्शन कर रहा है? बट. बिकॉज बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कर रहा है. सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं या वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आपने कनेक्ट करना होता है, तो आप ये यूज़ करते हैं सेंटेंसेस. ओके, ये तो हमने बट की बात की. इसके अलावा भी हम कोई सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, तो मैं जनरली, क्योंकि हम लोगों ने लॉर्ड्स प्रेयर की थी, इसमें हमने ये यूज़ किया था बट, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये ज़रा इजी होगा आपके लिए, इसलिए हमने. इसके अलावा भी हो सकता है, आप लेकिन के लिए भी बात कर सकते हैं. यानी आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट बट आई कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ माई मदर. यानी मैं मार्केट जाना चाह रही थी लेकिन मैं जा नहीं पाई मेरी मदर की वजह से, चाहे वो बीमार थी और वटेवर. इस तरह भी सिचुएशन में आप बट यूज़ कर सकते हैं. या आप कह सकते हैं शी वॉज कमिंग टू स्कूल बट शी गॉट लेट. आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, शी वॉज कमिंग टू स्कूल बट शी गॉट लेट because of the bus. यानी वो स्कूल आ रही थी लेकिन वो लेट हो गई, किसकी वजह से? बस की वजह से. शायद उसने बस में आना था, बस लेट आई या फॉर सम रीज़न बस लेट हो गई. तो बताने का मकसद ये कि बट क्या जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, एक तो सेंटेंस था कि वो स्कूल आ रही थी, ठीक है. दूसरा ये है कि लेकिन वो क्योंकि लेट हो गई, यानी लेकिन क्या हुआ, वो लेट क्यों हो गई? बस की वजह से. तो अब मैंने कहा शी वॉज कमिंग टू स्कूल बट शी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द बस. एनीवे, इसमें बिकॉज भी और बट भी दोनों कंजंक्शन है, लेकिन मैं भी बिकॉज की बात इसलिए नहीं कर रही. वो आप अगर आपने मेरी पिछली एपिसोड्स देखी हो तो उनमें हमने कंजंक्शन में बिकॉज की बात भी की थी, लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं कर रही बिकॉज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ बट है, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया. लेकिन अगर आप जनरली कंजंक्शन के बारे में पूछें तो बिकॉज इज ऑल्सो अ कंजंक्शन. यानी ये एक सेंटेंस है, शी गॉट लेट. अगर मैं ये सारा ना भी लिखूँ, सिर्फ इतना लिखूँ शी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द बस, तो दिस इज गिविंग यू अ सेंस. यानी वो लेट क्यों हो गई? शायद वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गई या ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई. मगर आप इतना सेंटेंस अगर लिखते हैं शी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द बस, तो यानी शी गॉट लेट इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. ये इतना भी काफ़ी है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज शी जो है वो क्या है? सब्जेक्ट.
गॉट क्या है, वर्ब। तो हमने कहा था ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों, दैट इज़ अ क्लोज। तो ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन अब मैंने रीज़न दे दिया बिकॉज ऑफ द बस, ये डिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि अगर मैं खाली लिखूंगी बिकॉज ऑफ द बस, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, उसको वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो डिपेंडेंट क्लोज हैज़ टू बी कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंट क्लोज ताकि आप पूरा मीनिंग बता सकें सेंटेंस में। लेकिन क्योंकि हम बात यहाँ बट की कर रहे हैं तो बट यूज़ होता है लेकिन, यानी शी वॉज कमिंग देयर बट शी गॉट लेट, या लीड अस नॉट इन टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। तो बट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ। ओके, नाउ ओ, और you can buy any dress in blue or white color। ये एक ऑप्शन होती है, या ये या वो, ठीक है। और का मतलब होता है या, यानी आप कोई भी ड्रेस ले सकते हैं ब्लू में या वाइट कलर में, या आप, मैंने एक कंडीशन बता दी है आपको कि आप ठीक है ड्रेस लें लेकिन या ब्लू में ले लें या आप उसको वाइट कलर में ले लें। तो और इंडिकेट कर रहा है उस कंडीशन को, यानी या ये, ठीक है। तो इन ब्लू और इन वाइट, यानी आप ले सकते हैं कोई भी लेकिन इन दोनों में से कोई एक, यानी या तो आप वाइट कर लो या ब्लू कर लो। तो बेसिकली और वो कंडीशन बता रहा था जिसमें एक चॉइस होती है, दिस और दैट, ठीक है। सो यू कैन बाय एनी ड्रेस, आप कोई भी ड्रेस ले लें इन ब्लू और वाइट कलर, ठीक है। तो और ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट है जी ये येट, येट। He knew he could not pass the test, yet he worked hard. उसको पता था कि वो टेस्ट पास नहीं कर सकता, फिर भी उसने बहुत मेहनत की या बड़ा हार्ड वर्क किया। यानी येट किस चीज़ को, यानी फिर भी, यानी वो चीज़ आप जानते भी हैं, इवन देन आपने फिर भी उसने अपना एफर्ट पुट किया। तो येट यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आपने कोई चीज़ बताई है कि ठीक है ये उसको पता था कि वो पास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने ये काम किया, उसने फिर भी अपना बेस्ट दिया, उसने फिर भी अपना हार्ड वर्क किया। तो फिर भी यहाँ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, येट। That is how you are connecting the sentences। यानी he knew he could not pass the test, okay, इतना भी काफ़ी है, बट स्टिल आप उसका रीज़न दे रहे हैं कि एक कंट्रास्टिंग आइडिया कि नहीं फिर भी उसने हार्ड वर्क किया जबकि वो जानता भी था कि वो पास नहीं हो सकता। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब वो जानता था वो टेस्ट पास नहीं कर सकता, फिर भी उसने बहुत मेहनत की, जबकि उसको पता था कि मैं पास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने बहुत मेहनत की या उसने हार्ड वर्क किया। तो येट इज़ इंडिकेटिंग, यानी इवन देन, यानी कि उसको पता है मैं पास नहीं कर सकता, फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी, उसने मेहनत की, ही डिड हिज हार्ड वर्क। तो येट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दिस वे। देन इज सो, लास्टली सो। Okay, let's do. So, Jane got cookies. So, she made a tea to drink. With cookies. अब सो का सेंटेंस क्या है, जेन
को कुकीज़ मिली हैं, शी गॉट कुकीज़, कुकीज़ यानी बिस्किट्स होते हैं, बेकरी बिस्किट्स, आपको कहीं से कुकीज़ मिलती हैं, बेक की जाती हैं। जेन को कुकीज़ मिली, इसलिए उसने अपने लिए चाय बनाई ताकि वो कुकीज़ के साथ खाए। तो सो किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कॉन्सिक्वेंस, यानी वो चीज़ हुई है तो उस वजह से उसने साथ अपने ये उसने चाय बनाई है, यानी मतलब उसको कुकीज़ मिली तो उसने साथ चाय बनाई, तो उस मतलब ये चीज़ हुई है तो उसने चाय बनाई ताकि वो कुकीज़ के साथ चाय पी सके। तो सो इज़ इंडिकेटिंग कि यानी वो चीज़ जो हो रही वो एक आगे कॉन्सिक्वेंस है, यानी रिजल्ट है उस चीज़ का, यानी ये उसको मिला है, उससे आगे वो ये काम इसलिए कर रही क्योंकि उसको चाय पसंद है कुकीज़ के साथ, शी वॉन्टेड टू ईट देम, सो व्हाट शी डिड, शी गॉट द कुकीज़, सो शी मेड अ टी, तो इसलिए उसने क्या बनाई, चाय बनाई ताकि उसके साथ वो पी सके। उर्दू में आप इसको कैसे बोलेंगे, शी गॉट कुकीज़, यानी इसको कुकीज़ मिली तो उसने चाय बनाई ताकि वो उसके साथ पी सके। लेकिन यहाँ पे सो ऐसे होता है यानी उसने इसलिए बनाई है ताकि वो उसके साथ कुकीज़ को खा सके, ठीक है। तो इसलिए यानी सो इंडिकेट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी ये चीज़ उसको मिली, उसके रिजल्ट में उसने आगे क्या किया, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस, कि उसने टी बनाई है साथ ताकि वो उसके साथ चाय पी सके कुकीज़ के। सो शी गॉट कुकीज़, सो शी मेड अ टी, ताकि वो कुकीज़ खा सके। सो दैट इज़ इट, यहाँ में हमारे ख़त्म होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम जो अगले करेंगे दीज आर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उर्दू में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए उसने अपने लिए चाय बनी, इसलिए के लिए, यानी उसको कुकीज़ मिली थी इसलिए उसने चाय बनाई ताकि वो उसके साथ पी सके, ठीक है। तो इसलिए जो आप उर्दू में बोलते हैं वो सो यानी इसलिए के लिए भी यूज़ हो सकता है, इसलिए भी तो भी कह सकते हैं, इसलिए उसने चाय में, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, इसलिए हम उन सब ऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे। काफ़ी बड़ा वर्ड है, आई एम आल्सो फम्बलिंग। सम ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन्स कि आपने एक डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करना है या लिंक करना है ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज को आपने मिलाना है इंडिपेंडेंट के साथ। हमने पहले भी ये बात की है कि क्लोज क्या होता है, क्लोज एक ऐसा सेंटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी मैं कहती हूँ जेन स्टडीज़ बायोलॉजी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल यही की थी तो इसी से मैं दोबारा बताऊंगी। जेन क्या है, सब्जेक्ट, स्टडीज़ वर्ब है, बायोलॉजी ऑब्जेक्ट क्योंकि वो पढ़ती है बायोलॉजी। तो ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। एक कंप्लीट सेंटेंस ऐसे ही होता है जिस तरह आप कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, माई मदर बेक्ड अ केक, सॉरी, तो माई मदर क्या है, सब्जेक्ट, बेक्ड अ केक ये सारा क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो आप इसको क्लोज भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज एक्चुअली इज अ कंप्लीट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं, पर सब्जेक्ट के साथ आपके पास पूरा प्रेडिकेट भी होता है, कि हम पहले इन सब चीज़ों की बातें कर चुके हैं। बार बार करने से मैं और कंफ्यूज नहीं आपको करना चाह रही। यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन लिसन टू दोज लेक्चर्स, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बातें करी। अभी हम अपने इस टॉपिक पे फोकस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि हम सिर्फ उन कंजंक्शंस की बात करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। क्योंकि इसने करना क्या है, इन कंजंक्शन ने एक डिपेंडेंट क्लोज है उसको कनेक्ट करना है किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है इट कैन स्टैंड अलोन, इट कैन गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, यानी वो अकेला आपको एक पूरा मैसेज या पूरी थॉट दे देगा, आपको ज़रूरी नहीं कि उसके साथ कुछ और लगाना पड़े, वो आपकी मर्जी अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना चाहें। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो हमेशा आधी बात होती है, उसमें आपको ज़रूर साथ इंडिपेंडेंट क्लोज लगाना पड़ेगा या कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आप उसको कंप्लीट कर सकें। जिस तरह मैं कहती हूँ फिन went to a piano class. अब फिन क्या, कोई लड़की है, ठीक है, वो पियानो क्लास लेने गई है, ठीक है। ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्यों, क्योंकि फिन इज अ सब्जेक्ट, कोई लड़की है, वेंट क्या है, वेंट इज अ वर्ब, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रेफरेंस से पूछूं तो क्या मतलब है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस होल थिंग इज अ प्रेडिकेट, क्योंकि हमने कहा प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट एक पर्सन होगा,
कोई चीज़ होगी, कोई जगह होगी, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट. फिन लड़की का नाम है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है. एंड शी वेंट टू अ पियानो क्लास, यानी वो गई है किधर? पियानो क्लास पर. तो अब मैं अगर कहती हूँ, यहाँ मैं इसके साथ लगा देती हूँ when. ये एक सब ऑर्डिनेटिंग, मैं इसके इनिशियल्स यूज करूंगी SC, S फॉर सब ऑर्डिनेटिंग एंड C फॉर कंजंक्शन, ठीक है. अगर मैं when लगाती हूँ साथ, विच इज सब, मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि आप कैसे यूज करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, ठीक है. when अगर मैंने लगाया है, when Finn went to a piano class, अब ये इनकम्प्लीट है. जब फिन पियानो क्लास में गई, अब जब लगा दिया मैंने when, तो अब मतलब अब जब मैं ये बोलूँगी तो आपको लगेगा आगे भी कुछ ज़रूर होगा, ठीक है. ऐसे कंप्लीट नहीं होगा. When Finn went to a piano class, she took her notes, piano notes with her. जो लोग पियानो सीखते हैं उनको पता है वो पियानो लैंग्वेज होती है, जिनको सिखाते हैं उनको पता है, म्यूज़िक टीचर्स को, कि वो एक लैंग्वेज होती है पियानो की. जब सीख रहे होते हैं तो वो उसके एक स्पेशल नोट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पियानो नोट्स. तो अब मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, यानी हुआ क्या? जब मैंने, देखें यहाँ से यहाँ तक, जब तक मैंने साथ कुछ नहीं लगाया था, यहाँ तक ये क्या था? इंडिपेंडेंट क्लोज. आप इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं वैन को. इतनी चीज आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है. फिन वेंट टू अ पियानो क्लास काफ़ी है, मतलब आपको एक कंप्लीट मैसेज मिल रहा है. ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं है, इट इज़ नॉट गिविंग यू इनकम्प्लीट थॉट. तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है. बार बार इसलिए भी बीच में आपको बता रही हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाए और याद भी हो जाए कि क्लोजेस क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कंजंक्शन में क्लोजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता हो, जिस वजह से मैंने आपको ये लेक्चर पहले करवाया था, बिफोर स्टार्टिंग कंजंक्शन वी डिड क्लोजेस. Finn went to a piano class, it's an independent clause. चाहे मैं इसके साथ कुछ और लगाऊं या ना लगाऊं, ये कंप्लीट थॉट आपको दे रहा है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसके साथ और कुछ जगाने की ज़रूरत नहीं है एज सच. यू नो कि फिन जो थी वो पियानो क्लास पे गई, ठीक है, हमें बात समझ आ गई. लेकिन अगर मैं when लगा देती हूँ इसके साथ, फिर ये बन जाता है सारा यहाँ तक. अभी इसको छोड़ दें, ये जो सारा हिस्सा है, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है, दिस विल बिकम डिपेंडेंट क्लोज. अब ये डिपेंडेंट क्लोज क्यों बन गया है? क्योंकि मैंने when लगा दिया है. when itself is a subordinating conjunction. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लोज के हमेशा शुरू में लगते हैं. अब क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज बन गया है तो इसके शुरू में कंजंक्शन कौन सा लगाया गया है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच इज व्हेन. और अब ये इनकम्प्लीट थॉट है. जब वो पियानो क्लास पे गई, अगर मैं आपको उर्दू में भी बोल के बताऊं ये सेंटेंस, जब फिन पियानो क्लास पे गई, इट्स स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जब लगा रही हूँ तो मैं आगे कुछ बोलूंगी, आगे आपको कोई डिटेल दूंगी. तो व्हेन फिन वेंट टू अ पियानो क्लास, शी टुक हर पियानो नोट्स विद हर. जब वो पियानो क्लास के लिए गई, वो अपने पियानो नोट साथ लेकर गई. नाउ इट्स कंप्लीट. तो मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन लगाई है. तो व्हेन क्या है यहाँ पे? ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि हाउ यू यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लोज के शुरू में लगाए जाते हैं. ये अब पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज कैसे है? क्योंकि इसके शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है. दूसरी चीज़, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमें ये पता है कंजंक्शन ने हमेशा वर्ड्स को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है, उनको कनेक्ट. चाहे आप एंड लगाएं, और लगाएं, बिकॉज लगाएं, ये मतलब है क्या? कंजंक्शन का. कंजंक्शन ने हमेशा इनको लिंक करना है, यानी ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को. सेंटेंसेस हों या वर्ड्स हों या क्लोजेस हों, जैसा बॉय और अ गर्ल, कैट और अ डॉग, ये दो, कैट और डॉग क्या हैं? दो वर्ड्स हैं. मैंने और लगा दिया, मतलब आप किसी शॉप पे गए हैं या किसी पेट शॉप पर, आपको कोई पेट चाहिए, वो आपसे पूछेगा अच्छा कैट और अ डॉग, यानी आपको कैट चाहिए या डॉग चाहिए. यहाँ दो ही वर्ड्स हैं, लेकिन उनके दरमियान मैंने कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? और, ठीक है, यानी मैंने कनेक्ट किया उनको दोनों को. तो वर्ड्स को लिंक करना हो, कनेक्ट या ज्वाइन करना हो, या फ्रेजेस को करना हो, या सेंटेंसेस को करना हो, या क्लोजेस को करना हो. तो यहाँ पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को किससे आपने कनेक्ट कर दिया है? इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ, बाय यूजिंग व्हाट? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एक और एग्जांपल करते हैं.
Teresa is a great actress. ये एक सेंटेंस है विद अ कंप्लीट मीनिंग. ट्रीजा कोई लड़की है, ठीक है, हर नेम इज ट्रीजा. ट्रीजा जो है एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, ठीक है. ये तो हमने बात, हमें कंप्लीट थॉट मिल गई कि वो जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है या बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है. ओके, अगर मैं इसके शुरू में लगा देती हूँ बिकॉज, दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब ये इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि ट्रीजा एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है. तो अगर आप इतना ही लिखेंगे तो द मीनिंग इज़ नॉट इनफ. तो आगे मुझे कुछ ऐड करने के लिए क्या लिखना होगा? शी वन मैनी अवार्ड्स. अब ये क्योंकि बिकॉज यहाँ तक तो ये सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज था, लेकिन जब बिकॉज इसके साथ लग गया है शुरू में तो ये सारा क्या हो गया है? डिपेंडेंट क्लोज. अगर मैं खाली ये लिखे रहने देती इतनी चीज़ तो ये होता इंडिपेंडेंट क्लोज. लेकिन अब ये सारा along with because becomes dependent clause क्योंकि मैंने because लगा दिया है. अब ये आपको अकेले कोई मीनिंग नहीं देगा unless and until मैं ये वर्ड, ये सेंटेंस साथ ना लिखूं. अगर मैं खाली इतना लिखूंगी because dependent clause लिख दूं पहले मैं ज़रा. Because Teresa is a great actress, it's not enough or complete thought. क्योंकि ट्रीजा एक ग्रेट एक्टर, ये ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, ये उर्दू में भी कंप्लीट थॉट नहीं दे रही है क्योंकि मैंने क्योंकि लगाया है शुरू में. अब मैं इसके साथ बोलती हूँ क्योंकि तेरेसा एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है इसलिए उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है. तो मतलब क्या हुआ? क्योंकि तेरेसा एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. अब ये कंप्लीट हो रहा है क्योंकि मुझे अब क्योंकि बिकॉज के साथ ये डिपेंडेंट क्लोज था, अब उस डिपेंडेंट क्लोज के साथ मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लोज लगाया है. अगर मैं खाली ये लिख दूं शी वन मैनी अवार्ड्स, क्या ये कंप्लीट है? इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट. देखें, अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिखती हूँ ना शी वन मैनी, या चले मैं लिखती हूँ टेरेसा वन मैनी अवार्ड्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट है इसमें, क्लोज याद रखें इंडिपेंडेंट क्लोज. शी इज़ अ सब्जेक्ट, वन विन करना इज़ अ वर्ब. तो वो क्लोज जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब है वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. आप ये सारा कुछ ना भी लिखें, सिर्फ ये लिख दें शी वन मैनी अवार्ड्स, यानी मैं आपको किसी लड़की को इंट्रोड्यूस करती हूँ, शी हैज़ वन मैनी अवार्ड्स, काफ़ी है. इसका आपको समझ आ जाए कि अच्छा कुछ तो उसमें ख़ास बात है, इसने बड़े अवार्ड जीते हैं, ये कंप्लीट है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज. लेकिन ये सारा बिकॉज से लेके यहाँ तक ये सारा है ये डिपेंडेंट क्लोज है. इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ये इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है. क्योंकि अगर अब मैं ऐसा करती हूँ, आप शायद इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि अब बिकॉज के साथ ये सारा क्या बन गया है? डिपेंडेंट क्लोज. सॉरी, मैं इंडिपेंडेंट कहने लगी थी. बिकॉज ट्रीजा इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लोज क्योंकि ये पूरी थॉट आपको नहीं दे रहा है. लेकिन जब मैं ये लगाऊंगी जब साथ, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज, अब ये कंप्लीट सेंस देगा. क्या? ये, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है. इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है एक कंप्लीट सेंटेंस जो आपको पूरी थॉट दे रहा है. अगर आप उसको अकेले भी लिखेंगे वो आपको पूरा मीनिंग समझा देगा, आपको उसके साथ और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी. अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना चाहें, एक कंप्लीट उठा लो एक कंप्लीट सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है. ये जब मैंने आपको क्लोज का लेक्चर दिया था उस वक्त मैंने ये बात बोली थी कि इंडिपेंडेंट क्लोज इज एक्चुअली अ कंप्लीट सेंटेंस. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और मुझे इस डिपेंडेंट क्लोज को कंप्लीट करने के लिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ये आपको अकेला कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा. किसकी बात कर रही हूँ? ये सारा बिकॉज के साथ जो ऊपर लिखा है मैंने. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर क्या रहा है? वो ज्वाइन कर रहा है किसको? डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ, ठीक है. अब कौन से कॉमन हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सिर्फ उन कॉमन की बात करेंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. आफ्टर ये लिखते जाएं, ऑल्दो, ये सारे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. एज,
until अगर इन सारे इनिशियल्स को आप मिलाएं तो ये कुछ ऐसे बनता है, ट्रिपल ए दिस ए, ठीक है, 2 W's U B I and S, कुछ इस तरह के इनिशियल्स बनते हैं इन सारों को। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस में याद हो जाएंगे। जिस तरह फैन बॉयज़ था, ये वैसा कोई लॉजिकल वर्ड तो नहीं बनता, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, बिफोर, बिकॉज, इफ, सिंस, तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम यूज़ भी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट एपिसोड उसमें हम इनको आप 1 by 1 यूज़ करके बताएंगे कि आप कैसे इनको, जिस तरह हमने लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सेंटेंसेस बनाए थे, ये भी करेंगे। बिकॉज आई नो वो जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको कि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से कैसे मिला रहे हैं एंड ऑल दैट। हम जब इनको यूज़ करेंगे और वहाँ डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया, क्योंकि हम 1 by 1 कोशिश करेंगे जितनी एग्जाम्पल्स हम आपके साथ कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।